चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजनाथ सिंह ने गंगा में डुबकी लगाई, सेना की मीटिंग लेंगे, महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी के बाद आधी रात तक सर्चिंग। महाकुंभ का छठा दिन है, दोपहर 12 बजे तक 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर में संगम में डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर में संगम में डुबकी लगाई है। हर्ष ने महाकुंभ छोड़ा, दादी संतोष से नाराज, बोली दीक्षा लेना गलत नहीं, पोती को रुला दिया, भगवान दंड देंगी। ये कहना है हर्षाचार्य की दादी विमला देवी का। प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई से रथ पर बैठने के बाद हर्षा पहली चर्चा फिर विवादों में आ गई है। शुक्रवार को उन्होंने महाकुंभ छोड़ दिया। हर्षा मूल रूप से झांसी के मलरूपुर तहसील के 6 किलोमीटर दूर धंवार गाँव की रहने वाली है। लुटेरे ने बैंक में आधे घंटे तक खून खराबा किया। कानपुर में गार्ड को चाकू मारे तो मैनेजर कैशियर भिड़ी, चोटिल होने पर हिम्मत नहीं हारी, पकड़कर बंधक बनाया। कानपुर में स्टेट बैंक के कर्मचारी लुटेरे से भिड़ गए। चाकू लगने के बाद भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने लुटेरे को पकड़कर रस्सी से बांध दी और बैंक को लूटने से बचा लिया। शनिवार सुबह 10:30 बजे लुटेरा हथियारों से लैस होकर बैंक में घुसा। गार्ड ने रोका तो उसे 2 बार चाकू से वार किया। आगरा में सरेराय स्कूटी सवारों ने छीना पर्स, वीडियो हुआ वायरल। युवती के मुंह बल सड़क पर गिरी लेकिन नहीं छोड़ा पर्स। 2 घंटे बाद दोनों होंगे गिरफ्तार। आगरा की पॉस कॉलोनी में दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने युवती का पर्स छीनने का प्रयास किया है, लेकिन युवती ने पर्स नहीं छोड़ा, वो सड़क पर गिर गई। बदमाश उसे घसीटता रहा। इसके बाद बदमाश स्कूटी से उतरकर फिर उसकी ओर बढ़ा, तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने रुके और उसको पीटने लगी। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता को हार्ट अटैक, मलिकीपुर सपा प्रत्याशी देखने पहुंची। एक दिन पहले मनाने घर गए थे योगी के 2 मंत्री। मलिकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट से प्रॉब्लम दावेदार रहे जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी की तबीयत बिगड़ चुकी है। शुक्रवार को वह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान हार्ट अटैक आ गया, बेहोश होकर गिर गए। साथियों ने उन्हें कुमारगंज स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्रिकेटर रिंकू के घर को प्रिया ने फाइल किया, बंगले का इंजीनियरिंग चेंज करवाया। एक साथ से दोनों टच में, फैंस ने पूछा शादी कब। जैनपुर की मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज सुर्खियों में है। वजह कि उनका रिश्ता टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ पक्का हो गया है। दोनों का रोका भी हो चुका है। प्रिया रिंकू के बीच 1 सालों से मुलाकात हो रही है। रिंकू के अलीगढ़ स्थित बंगले को प्रिया ने फाइनल किया है। राजनाथ सिंह की सुरक्षा में रात भर चली चेकिंग, आर्मी अफसर भी महाकुंभ मेले पहुंची, 18 संदिग्ध पकड़े गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज दौरे को देखते हुए शहर और महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। रक्षा मंत्री आने से पहले पूरी रात महाकुंभ के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रक्षा मंत्री का मामला होने की वजह से मेला क्षेत्र के साथ ही शहर में आर्मी का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। लखनऊ पुलिस को थाईलैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, डीसीपी से मिले प्रियंका के पिता, डॉक्टर पति ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी। लखनऊ में रहने वाली आशीष श्रीवास्तव की पत्नी प्रियंका की हताहत की गुत्थी उलझ गई है। प्रियंका के शव का थाईलैंड और लखनऊ में हुई पोस्टमार्टम में हताहत की वजह स्पष्ट नहीं हुआ है। अब पुलिस मेडिको लीगल एक्सपर्ट की राय ले रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे यूपी के युवक की आप बीती, हमारे सामने बम गिरता लोग मर जाते, डर से मैंने 3 बार सुसाइड की कोशिश की। ये दहशत भरे शब्द आजमगढ़ के राकेश यादव की है, जो 9 महीने बाद जब रूस से सकुशल वापस लौटे है। यह कहते कहते वह काफी भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों में रूस का डर दिखाई देता है। संगम पर चल रहा इसका साम्राज्य, प्रयागराज में पंडों के राम की पूजा नहीं करवाई थी, नाम ने झंडा इसका ट्रेडमार्क। रावण वध के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए वह तीर्थराज प्रयागराज में संगम किनारे पूजा कराने आए। फिर राम को अयोध्या से पुरोहित बुलाने पड़े, तब जाकर पूजा हो सकी। डॉक्टर ने जज से कहा प्राइवेट पार्ट पर निशान मिले, IT भू गैंगरेप मामला, आरोपी का वकील बोले चेस्ट पर निशान क्यों नहीं। ये बातें IT भू गैंगरेप मामले में डॉक्टर अनामिका सिंह से शुक्रवार को कोर्ट में कही गई है। अनामिका ने ही पीड़िता छात्रा का मेडिकल किया था। डॉक्टरों ने कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री मेडिको लीग रिपोर्ट को बिंदुवार समझाया है। इसी दौरान आरोपियों के वकील ने डॉक्टर से जिक्र किया कि पूछा चेस्ट पर निशान क्यों नहीं है। नर्सिंग की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला ITI शिक्षक हुए गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए थाने पहुंचा।
ई रिक्शा पर किया था युवती से बैड टच। पीलीभीत में नर्सिंग की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले IT शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। शुक्रवार को आरोपी टीचर ने छात्रा के साथ ई रिक्शा पर छेड़छाड़ की थी जब वो जिला अस्पताल जा रही थी। पुलिस ने आरोपी टीचर को पूरनपुर हाईवे पर किंग ढाबा के पास से गिरफ्तार किया है। सीतापुर में कांग्रेस सांसद पर रेप केस हुआ दर्ज। महिला नेता का आरोप 4 साल तक शोषण किया, पीड़िता को गनर और आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एक महिला से रेप का आरोप लगाया हुआ है। शहर कोतवाली पुलिस ने महिला नेता की शिकायत पर सांसद के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। लखनऊ में महिला आयोग उपाध्यक्ष से पर्वतीय महासभा की मुलाकात। अपर्णा यादव को संध्या का संरक्षक चुना गया। संस्कृति को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। लखनऊ में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भारतीय पर्वतीय महासभा से मुलाकात किया है। इसी दौरान अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी समेत अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अपर्णा यादव को भारतीय पर्वतीय महासभा की आजीवन सदस्यता दिलाते हुए राष्ट्रीय संरक्षक चुन लिया गया है। नवोदय विद्यालय में 80 सीटों के लिए आवेदन। बुलंदशहर के 13 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में शुरू हुई प्रवेश परीक्षा, CCTV से निगरानी। बुलंदशहर में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो चुकी है। जिले में 80 सीटों के लिए 5612 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जो प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। जुआ खिलवाने वालों के घर पर दस्तक दे रही है पुलिस। कानपुर में जुआ और सट्टा खिलवाने वालों के दरवाजे पहुंची पुलिस। कानपुर में जुआ और सट्टा खिलाने वालों पर पुलिस ने लगाम कसना शुरू कर दिया है। इस बार पुलिस ने इन साथियों पर लगाम कसने के लिए इनके घरों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। पुलिस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ इनके घरों पर पहुंची और अनाउंस किया कि अगर जुआ और सट्टा खिलवाए तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गोरखपुर में बीजेपी नेता का बेटा लापता। नोटबुक में लिखा, मम्मी पापा दोस्तों को परेशान मत करना, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। ये बातें अपनी नोटबुक में लिखकर गोरखपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष CC वर्मा का 13 साल का बेटा ऋषभ वर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। देर शाम तक जब वह घर नहीं आया तो परिजनों ने उससे मोहल्ले में खोजा, उसके दोस्तों से जानकारी ली, मगर उसको कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस को सूचना दी। लखीमपुर खीरी में अधिवक्ता संघ चुनाव का उत्साह। 14 पदों के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में। 1993 वकील करेंगे मतदान। लखीमपुर खीरी में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। चुनाव में संघ के 14 महत्वपूर्ण पदों के लिए 27 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कुल 193 पंजीकृत अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। लखनऊ छोटा इमामबाड़े से दुकान हटवाने पर भड़के मौलाना सैफ अब्बास बोले, सतखंडा चौकी अवैध दुकानदारों से न किया जाए परेशान। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा के गेट से हटवाई गई दुकानों का मौलाना सैफ अब्बास ने विरोध किया है। मौलाना ने कहा कि कोर्ट के आदेश की आड़ में गरीबों को बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्हें सतखंडा चौकी को हटवाने की मांग किया। इमारत की जर्जर स्थिति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लापरवाही बताई गई है। केजरीवाल ने बिजली पानी दवा फ्री किए वहीं जीतेंगे। झुग्गियों के लोग बोले काम के बदले वोट देंगे। 15 लाख रुपए वोटर करेंगे 20 सीटों का फैसला। दिल्ली में रहते हुए 54 साल हो गए। बिहार के बक्सर से कमाने वाले आए थे। पति को जहां काम मिल जाता है वहां कर लेती हैं। 100 से 50 रुपए मिल जाते तो रोटी खाकर सो जाती हैं, नहीं मिले तो भूखे सो जाते हैं। हारने जीतने वाले सब नेता काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी को दूर नहीं कर रहे। करीना ने पुलिस से कहा, सब महिलाओं बच्चों को बचाने आई हमलावर ने कई वार किए, मैं घबरा गई थी इसलिए इस करिश्मा अपने घर ले गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया था। हालांकि यह बयान शनिवार सुबह सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीना ने बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए कोशिश की। वे बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुँच पाया। उसने घर से कोई चीज भी नहीं चुराई। चैंपियन ट्रॉफी भारतीय टीम के सिलेक्शन के लिए मीटिंग जारी। समी की वापसी संभव। बुमराह कुलदीप का चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा। आज चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज दोपहर चीफ सिलेक्टर अजीत आजगर और कप्तान रोहित शर्मा टीम का ऐलान करेंगी। उससे पहले मीटिंग चल रही है। भारतीय टीम में मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा। संतों ने चिमटे बजाकर कहा, मोदी को पीएम बनाओ। प्रधानमंत्री बनते ही कुंभ पहुंची इंदिरा। सोनिया का प्रोटोकॉल को था पापा 1, पापा 2, पापा 3। तारीख 1 फरवरी 2013 प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था। तब विश्व हिंदू परिषद यानी
वीएचपी के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिससे राजनीतिक गलियारों में कुंभ की चर्चाएं होने लगी। सिंह ने कहा कि 6 फरवरी को संत सम्मेलन है, उसमें मोदी को लेकर ऐसा फैसला लिया जाए जिसमें देश भर का इतिहास बदल दिया जाएगा। पीएम ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। बोले यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट की बात कही थी, हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंपी। पीएम मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गाँव के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी ताकि गाँव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण पत्र दिया जा सके। 7 राज्यों में घना कोहरा, यूपी में 46 ट्रेनें हुआ लेट, राजस्थान में तापमान 0.8 सेल्सियस, हिमाचल में बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल बंद हुई। देश के 7 राज्यों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी हुई है। सीएम नीतीश बोले पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी, ठीक बेगूसराय में जीविका दीदी से बात करते हुए कहा अब सब बढ़िया हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान आज शनिवार को सीएम बेगूसराय पहुंचे। यहां जीविका दीदियों से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पहले कोई भी लड़की कपड़ा पहनती थी, ठीक थी, अब जितना बढ़िया हो गया है, सब अच्छा कपड़ा पहन रही है। पहले नहीं बोल पाती थी, अब बहुत कुछ अच्छा है, जहां भी जाते हैं जीविका दीदी से बात करते हैं। मुख्यमंत्री जब ये बात कर रहे थे तो उसी दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमारी चौधरी भी वहीं मौजूद थी।